हाय स्टूडेंट्स, मैं गर्वित कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल गणित का अधिगम। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सांख्यिकी। सांख्यिकी मतलब आंकड़ों का एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है जिसको जो है हमें हल करना होता है। हमारे पास नंबर ऑफ डाटाज होते हैं, फिर उनकी हमें जो है कैलकुलेशन करनी होती है। तो यहाँ पर जो हाई स्कूल लेवल में आपके सिलेबस में रखे गए हैं वो सांख्यिकी के अंतर्गत जो है हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे। एक समांतर माध्य, बहुलक और माध्यिका या जिसको हम माध्यक भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमको जो है ये तीन चीज़ें पढ़नी है। और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से आपके पेपर में कम से कम 10 नंबर का जो है समांतर माध्य, बहुलक, माध्यिका में से आता है। तो ये टॉपिक और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। समांतर माध्य में हमें तीन विधि पढ़नी है। पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी विधि है लघु विधि और तीसरी विधि है पग विचलन विधि। मतलब समांतर माध्य को करने के लिए हमारे पास तीन रास्ते हैं, तीन तरीके हैं, तीन विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि, लघु विधि, पग विचलन विधि। अब यदि परीक्षा में क्वेश्चन आ जाए कि समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तब तो आपकी चॉइस है कि आप कोई सी भी विधि लगाकर जो है समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन बाय नेम यदि पूछ लिया जाता है कि प्रत्यक्ष विधि से ही हल कीजिए, लघु विधि से ही हल कीजिए, पग विचलन विधि से ही हल कीजिए, तब आपकी जो है मजबूरी बनती है आपको उसी विधि से करना होगा। यदि नहीं करते हैं तो एग्जामिनर जो है वो आपके नंबर काट लेगा। सबसे पहले बात करते हैं हम समांतर माध्य की कि वास्तव में समांतर माध्य क्या है। तो आपको पता है कि अंक गणित में इसी समांतर माध्य को हम औसत बोलते हैं, एवरेज कहते हैं, और सांख्यिकी में इसको हम समांतर माध्य कहते हैं। समांतर माध्य होता क्या है, एवरेज होता क्या है? कुछ संख्या होती है, उन सभी संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं और फिर जितनी संख्याएं होती है उनके नंबर से हम उसको भाग कर देते हैं, हमारा एवरेज निकल के आ जाता है। जैसे मान लीजिए 5 व्यक्ति हैं, उन 5 व्यक्तियों का भार 50, 52, 54, 56 और 58 kg है। अब हमको जो है इनका समांतर माध्य निकालना है, इनका औसत भार निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इन सबको जो है जोड़ देंगे और कितने व्यक्तियों के भार हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम ऊपर वालों को जोड़ लेंगे, 5 पंजे 25, 250 और 2 और 4 6, 6 12 और 8 20, 270 और बटे 5 से डिवाइड कर लेंगे। 5 पंजे 25, बचे कितने, 2 हो गए 20, 5 चौक 20। तो जो औसत आया है 54 kg, मतलब इन व्यक्तियों के भारों का समांतर माध्य क्या आया है, 54 kg, 54 किलोग्राम। अब आपके जो सिलेबस में दिया गया है वो अवर्गीकृत और वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य दिया गया है और वही हमको निकालना है। मेनली जो फोकस करना है हमको वो वर्गीकृत आंकड़ों पर फोकस करना है। तो आइए हम करते हैं। 3 विधियां बताई हैं मैंने आपको समांतर माध्य की, तीनों विधियों को हम 1 बाय 1 करके सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रत्यक्ष विधि की। प्रत्यक्ष विधि, तो इस विधि में जो क्वेश्चनों को सोल्व करने का फार्मूला है वो है समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx बटे n, जहां सिग्मा का अर्थ होता है जोड़। ये जो सिग्मा है इसका मतलब है जोड़। f बारंबारता है,
मतलब कोई संख्या कितनी बार आई है, नंबर ऑफ रिपीटर्स, और x हमारा जो है मध्यमान है, और n जो है वो बारंबारता का योग है। जितनी भी बारंबारताएं होंगी उन सबका योग है। तो जब भी प्रत्यक्ष विधि से सवाल सोल्व करने के लिए कहेगा तो हम जो है समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx बटे n वाला फार्मूला लगाएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है निम्न बारंबारता बंटन मतलब सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। कभी कभी समांतर माध्य को माध्य भी बोल देता है। तो सारणी हमारे पास ये है, x के मान दिए गए हैं और f मतलब बारंबारता के मान दिए गए हैं, और आपसे क्या है माध्य पूछा है। तो हम इस टेबल को जो है वर्टिकल बना लेंगे। 10, 30, 50, 70, 80, 89, 7, 8, 10, 15, 10। तो जो हमारा फार्मूला है प्रत्यक्ष में वो है सिग्मा fx बटे n, मतलब f और x की गुणा। तो पहले हम f और x की गुणा कर लेंगे। 10 सत्ते 70, 30 अट्ठे 240, 50 ढाई 500, 15 सत्ते 105 और 80 89 ढाई 890। अब हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे। सिग्मा fx निकाल लेंगे। सिग्मा fx निकालेंगे कितना आ जाएगा 0, 7 और 4 11 और 5 16, 9 25 का 5 हासिल लगे 2, 2 और 2 4 और 5 9, 9 और 8 17 का 7 हासिल लगा 1, 1 और 1 2, 2750। n निकाल लेंगे। n क्या है, बारंबारताओं का योग है। 7 और 8 15 और 10 25 और 15 40 और 10 50। अब हमको इसका माध्य निकालना है, समांतर माध्य। क्या फार्मूला बताया था, सिग्मा fx बटे n, और सिग्मा fx का मान आया है 2750 और बटे n कितना है 50। अब हम 0 से 0 काट लेंगे। 5 पंजे 25, बचे कितने 2, हो गया 25, 5 पंजे 25, मतलब 55 क्या आ गया हमारा समांतर माध्य है, या माध्य भी कह सकते हैं हम इसको। तो नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्न बारंबारता बंटन सारणी से आंकड़ों का समांतर माध्य है 21.5 हो तो k का मान ज्ञात करो। तो इसमें भी हम प्रत्यक्ष विधि लगाएंगे। एक तरफ x है, x लिख लेंगे, एक तरफ f है, f लिख लेंगे। x के जो मान है वो 5, 15, 25, 35, 45, और f के जो मान है वो 6, 4, 3, के 2। क्या करेंगे, fx कर लेंगे। 5 अंक 30, 15 चौका 60, 25 तिया 75 और 35 के और 45 दूनी 90। f वालों को जोड़ लेंगे, n का मान आ जाएगा 6, 4, 10, 3, 13 और 2 15 प्लस के। सिग्मा fx को जोड़ लेंगे, मतलब fx वालों का सारों का जोड़ कर लेंगे। सिग्मा का मतलब क्या बताया था, जोड़। तो 30 और 60 90 और 90 90 180, 180 और 75 255, 255 प्लस 35 के, इसको अलग रखेंगे, ठीक है। अब हमको समांतर माध्य कितना दिया गया है, 21.5। समांतर माध्य बराबर 21.5, और समांतर माध्य का फार्मूला क्या है, सिग्मा fx बटे n बराबर 21.5। सिग्मा fx का मान कितना आया है 255 प्लस 35 के बटे n का मान कितना है 15 प्लस के बराबर 21.5। इसके बटे में 1 मान लिया, दशमलव उड़ाई 0 बढ़ा लिया, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 तिया 15। कैंची गुणा कर लेंगे।
255 दूनी 510 और प्लस 35 दूनी 70 के बराबर 43 गुणा 15 और प्लस 43 के वाले एक तरफ कर लेंगे तो 70 के माइनस 43 के और बराबर 15 या 45 का 5, यहाँ से लगे 4, 15 चौका 60 और 4 64 माइनस 510, कितने बचे? 70 के में से 43 के गए तो 7 50, 27 के बराबर कितने बचे इसमें? 90 और 45 135 के बराबर 135 बटे 27, 9 तिया 27 और 9 एकन 9 बचे कितने? 4 हो गया 45, 9 पंजे 45, 3 पंजे 15, के का मान कितना आ गया? 5। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं इसको। तो अभी तक हमने 2 सवाल किए, दोनों सवालों में जो है वर्ग अंतराल नहीं दिया गया था, लेकिन अब जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है इसमें जो है हमको वर्ग अंतराल दिया गया है और बारंबारता दी गई है और हमसे कहा गया है कि समांतर माध्य का परिकलन कीजिए, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसका तरीका बिल्कुल सेम वैसे ही है, बस थोड़ा सा अंतर है इसमें जो है हमको x की वैल्यू ढूंढनी होगी। तो वर्ग अंतराल लिख लेंगे पहले, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और बारंबारता दी गई है, इसको बोलते हैं हम f। कितनी दी गई है? 7, 8, 12, 13, 10। तो बारंबारता तो दी गई है। अब हमको निकालना है मध्यमान, जिसको मैंने बताया था क्या बोलते हैं? x। तो ये निकलेगा हमारा वर्ग अंतराल की मदद से। जो वर्ग अंतराल दिया गया है इसकी निम्न सीमा दी गई है, उच्च सीमा दी गई है, निम्न सीमा दी गई है, उच्च सीमा दी गई है। तो हम क्या करेंगे? निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर उसका आधा कर लेंगे, 2 से भाग कर देंगे। तो जैसे 0 और 10 हो गए 10, 10 का आधा 5, 10 और 20 30, 30 का आधा 15, 20 और 30 50, 50 का आधा 25, 30 और 40 70, 70 का आधा 35, 40 और 50 90, 90 का आधा 45। तो ये हमारे x निकल गया। अब बस अब बिल्कुल वैसे ही करेंगे, f गुणा x, 7 पंजे 35, 15 अट्ठे 120, 25 दूनी 50 का 0, यहाँ से लगे 5, 25 सेकंड 25 और 5 30, 13 पंजे 65 का 5, यहाँ से लगे 6, 13 तिया 39 और 6 45, 45 ढाई 450। अब क्या करेंगे? सिग्मा fx कर लेंगे, जोड़िए 5 और 5 10 का 0, वहाँ से लगा 1, 1 और 3 4 और 2 6 और 5 11 और 5 16 का 6, यहाँ से लगा 1, 1 और 1 2 और 3 5 और 4 9 और 4 13, 1360। n निकाल लेंगे f वालों को जोड़ के, 7 और 8 15, 15 और 12 हो गए 27, 27 और 3 30 और 10 40 और 10 50। n का मान कितना आ गया? 50। अब माध्य वाला सूत्र लगा देंगे। माध्य बराबर क्या सूत्र बताया था? सिग्मा fx बटे n। सिग्मा fx कितना आया है? 1360 और बटे n 50, 0 से 0 कटा, ये हो गया 136 बटे 5, 5 दूनी 10, बचे 3 हो गए 36, 5 सत्ते 35, बचा कितना? 1 दशमलव लगा ली, 0 बढ़ा लिया, 5 दूनी 10, तो 27.2। ये क्या आया हमारा? समांतर माध्य। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये थी हमारी प्रत्यक्ष विधि, और इस प्रत्यक्ष विधि में हमने 3 सवाल किए, अवर्गीकृत आंकड़े वाले भी और वर्गीकृत आंकड़े वाले भी। आपके जो सिलेबस में है वो है वर्गीकृत आंकड़े।
आपको जो है ज़्यादा फोकस वर्गीकृत आंकड़ों पे करना है, जिसमें वर्ग अंतराल आपको दिया जाएगा। तो पहली विधि हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम दूसरी विधि की ओर बढ़ते हैं। दूसरी विधि क्या थी हमारी? लघु विधि। तो लघु विधि में हम क्या फार्मूला यूज करेंगे? समांतर माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटे एन, ये फार्मूला हम यूज करेंगे। जहां a क्या है? जहां a है हमारा कल्पित माध्य, कल्पित माध्य। f क्या है? बारंबारता। d क्या है? विचलन। ये निकलेगा x माइनस ए, मतलब x वाली जितनी भी वैल्यू होंगी उसमें से हम कल्पित माध्य को घटाएंगे। x आपको बताया ही है मैंने, मध्यमान। और n क्या है? बारंबारताओं का योग। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सूत्र हम लिखते हैं उसमें किस संकेत का अर्थ क्या है, तभी आप आसानी से सवाल को हल कर पाओगे। तो नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्न बारंबारता बंटन का लघु विधि से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो हमको वर्ग अंतराल दिया गया है और बारंबारता दी गई है। कौन सी विधि से ज्ञात करना है? लघु विधि से। यदि आप इस सवाल में प्रत्यक्ष विधि यूज करते हैं तो उत्तर तो सेम आ जाएगा, लेकिन जिस विधि से आपसे सवाल पूछा गया है यदि आप उस विधि से नहीं करते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत समझा जाएगा। तो वर्ग अंतराल लिख लेते हैं पहले। 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32 और 32 से 40। बारंबारता लिख लेते हैं हम। 5, 6, 4, 3, 2, इसको हम f बोलेंगे। x निकाल लेते हैं। x के बारे में मैंने क्या कहा था कि जो भी वर्ग अंतराल हमको दिया गया होगा उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ के उसका आधा कर देंगे। तो 0 और 8 का आधा 4, 8 और 16 24, 24 का आधा 12, 24 और 16 कितने हो गए? 40, 40 का आधा 20, 4 और 8 12 और 8 20 और 8 28 और 8 36। ठीक है। अब हम जो है कल्पित माध्य चुनेंगे। कल्पित माध्य जिसको हम a भी कहते हैं। तो ये हम x के मानों में से चुनेंगे जो बीच में आएगा। तो यदि हम 2 संख्या ऊपर से छोड़ दें, 2 संख्या नीचे से छोड़ दें, तो बीच में हमारा बचता है 20। तो ये 20 क्या कहलाएगा? हमारा कल्पित माध्य। अब हम d निकालेंगे, विचलन। ये x के जितने भी मान होंगे उसमें से a घटा देंगे। जैसे 4 है, 4 में से 20 घटा दिया तो माइनस के 16। 12 है, 12 में से 20 निकाल दिया तो माइनस के 8। और 20 में से 20 निकाल दिया तो 0। 28 में से 20 निकाले तो 8। 36 में से 20 निकाले तो प्लस के 16। अब हम एफ डी मतलब एफ और डी वालों की गुणा करेंगे। 16 पंजे 80, 8 छंग 48, चिन्ह सहित लेना है हमको। 4 धाई 4 0 0, 3 अट्ठे 24, 16 दूनी 32। अब हम क्या करेंगे? सिग्मा एफ डी कर लेंगे। सिग्मा एफ डी। तो इसमें हमें 2 तरीके की संख्याएं दिख रही है, एक माइनस वाली और एक प्लस वाली। तो माइनस वालियों को हम अलग जोड़ लेंगे। तो माइनस के 80 और माइनस के 48, ये हो गया माइनस के 128 और 24 और 32, 2 और 3 5 और 6 56, प्लस के 56। मतलब 128 माइनस के 56 ज़्यादा है, तो जो भी हमारा उत्तर आएगा वो माइनस में आएगा। 128 में से हम 56 घटा लेते हैं। 8 में से 6 गए 2 और 12 में से 5 गए 7। तो ये बचा हमारे पास माइनस के 72। तो सिग्मा एफ डी का मान आ गया हमारे पास माइनस के 72। अब हम n निकालेंगे। तो n जो है हम बारंबारताओं को जोड़ते हैं। 5 और 6 11 और 4 15 और 3 18 और 2 20।
तो सब मान हमारे पास आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अपना सूत्र लगाएंगे। और सूत्र क्या है हमारे पास, a प्लस सिग्मा एफ डी बटे एन। ए का मान कितना है 20 प्लस सिग्मा एफ डी का मान कितना है माइनस के 72 और बटे एन का मान कितना है हमारे पास 20। तो 20 और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 72 बटे 20। जीरो काटा दशमलव लगाई, 2 तिया 6 और बचा 1 हो गया 12, 2 छंग 12, 3.6। तो 20 माइनस 3.6, तो 20 में से 3.6 निकाल लीजिए, 16.4 क्या हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप लघु विधि से जो है समांतर माध्य निकाल सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न बारंबारता बंटन का पग विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। एक तरफ हमको वर्गंतराल दिया गया, एक तरफ हमको बारंबारता f दी गई है और पग विचलन विधि से हमको इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो पहली बात तो ये कि आपको पग विचलन विधि वाला फार्मूला पता होना चाहिए। तो इस विधि में जो समांतर माध्य का सूत्र होता है वो होता है a प्लस सिग्मा एफ यू बटे एन इंटू एच। ए यहाँ पर कल्पित माध्य है, f बारंबारता है, n बारंबारताओं का योग है। यहाँ पर दो नए शब्द आए हैं u और h। तो u जो है वो निकालेंगे इस तरीके से x माइनस ए बराबर x माइनस ए बटे h। विचलन ज्ञात करेंगे और उसको हम h के मान से भाग कर देंगे। अब h क्या है, यह है हमारी वर्ग अंतराल की माप, वर्ग अंतराल की माप। जैसे मान लीजिए इस वर्ग अंतराल में 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90, कितना कितना अंतर है 30, मतलब इसकी लेंथ कितनी है 30 की, तो h का मान हो जाएगा 30। ठीक है, तो आइए सवाल को आगे बढ़ाते हैं। x निकाल लेंगे मध्यमान, 0 और 30 का आधा 15, 30 और 60 90, 90 का आधा 45, 60 और 90 150, 150 का आधा 75। तो आप देख सकते हैं 15 और 30 45 और 30 75 और 30 105 और 30 135 और 30 165। अब बारी आई है कल्पित माध्य चुनने की। तो कल्पित माध्य हमारा हो जाएगा, दो संख्या हम ऊपर से छोड़ देंगे, दो संख्या हम नीचे से छोड़ देंगे। अब बीच में हमारी दो संख्याएं बचती हैं, तो इन दोनों में से कल्पित माध्य हम कौन सा लें। तो आप कोई सा भी मान ले सकते हैं, उत्तर में केवल पॉइंटों में थोड़ा बहुत फर्क आएगा। तो मैं जो हूं 105 ले लेता हूं। तो हमारा जो कल्पित माध्य हो गया ए, वो हो गया 105। जो है हमको u निकालना है, तो u का जो फार्मूला था वो मैंने बताया था आपको, x माइनस ए बटे h। मतलब x का जो भी मान होगा उसमें से हम 105 घटाएंगे और इस वर्ग अंतराल की लेंथ कितनी है 30, और 30 से उसको भाग कर देंगे। ठीक है, तो आइए करते हैं सवाल को। x का मान है 15, 15 में से 105 निकाले, बचा कितना 90 माइनस के, और हमने जो है 30 से उसको भाग कर दी, 30 तिया 90, तो ये आ गया माइनस के 3। अब 45 है, 45 माइनस 105 बचे माइनस के 60 और 30 से भाग कर दी, 30 दूनी 60, तो ये आ गया माइनस के 2। 75 रखे यहाँ पर, 75 माइनस 105 बचा माइनस के 30, इसको 30 से भाग करेंगे तो उत्तर आ जाएगा माइनस के 1। अब 105 है, 105 में से 105 के 0, 0 बटे 30, उत्तर आ जाएगा 0। 135 रखे यहाँ पर, 135 माइनस 105 30, 30 बटे 30 आ जाएगा प्लस का 1। 165 रखे यहाँ पर, 165 माइनस 105 तो आ जाएगा 60 प्लस के और बटे 30, 30 दूनी 60, मतलब 2। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने u का मान निकाल लिया। अब क्या करेंगे हम, f और u वालों की गुणा करेंगे। f ये रहा, u ये रहा, 12 तिया 36 माइनस के, 21 दूनी 42 माइनस के,
34 इकन 34 माइनस के 52 की 0 से गुणा करी 0, 20 इकन 20, 11 दूनी 22। अब एफ यू वालों को जोड़ लेंगे, सिग्मा एफ यू। तो इसमें हमें दो तरीके की संख्याएं दिख रही हैं, माइनस वाली और प्लस वाली। तो माइनस वालों को अलग जोड़ लेंगे और प्लस वालों को अलग जोड़ लेंगे। तो 20 और 22 हो गए ये 42, माइनस 30 और 40 70 और 30 100, 6 और 2 8 और 4 12, 112 माइनस के 112। तो 112 में से 42 गया, बचे माइनस के 70। ठीक है, तो सिग्मा एफ यू का मान आ गया हमारे पास माइनस के 70। अब n निकाल लेंगे। n होता है बारंबारताओं का योग, तो इनको जोड़ लीजिए। 2 और 1 3 और 4 7 और 2 9 और 1 10 का 0, हाथ से लगा 1, 1 और 1 2 और 2 4 और 3 7 और 5 12 और 2 14 और 1 15। तो ये हमारा n का मान आ गया 150। तो जो हमारा पग विचलन विधि का सूत्र है वो क्या है? समांतर माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटे एन इंटू एच। ए का मान कितना था? 105 प्लस सिग्मा एफ यू का मान कितना आया है? माइनस के 70। एन का मान कितना आया है? 150। और वर्ग अंतराल की जो माप थी वो कितनी थी? 30। 0 से 0 कटा, 105 माइनस प्लस माइनस हो गए और 7 या 21, 210 बटे 15। 15 से इसको काट लेंगे, 15 इकन 15, बचे कितने? 6, हो गया 60, 15 चौका 60, 105 माइनस 14। 105 में से 14 गए, कितने बचे? 5 में से 4 गया 1, 10 में से 1 गया 9, 91। तो 91 क्या आ गया हमारा? समांतर माध्य। तो ये थी हमारी पग विचलन विधि। तो समांतर माध्य में हमने तीनों की तीनों विधियां जो हैं कवर कर ली हैं, प्रत्यक्ष विधि, लघु विधि और पग विचलन विधि। तो यदि आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए समांतर माध्य का, किसी भी विधि से आए, तो आपको जो है इन तीनों विधियों का इस्तेमाल करना है। यदि पेपर में विधि का नाम नहीं लेता है, तब आपकी इच्छा है आप कोई सी भी विधि लगाइए। लेकिन यदि विधि का नाम ले ले, तब आपकी मजबूरी बनती है, आपको उसी विधि से सवाल को हल करना होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बहुलक। बहुलक होता क्या है? तो आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि आंकड़ों में जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी वही क्या होगा? हमारा बहुलक होगा। या आप ऐसे समझिए कि यदि कोई संख्या अधिक बार, सबसे अधिक बार आती है, सबसे ज्यादा बार आती है, वही क्या होगा? हमारा बहुलक होगा। जैसे मान लीजिए मैं कुछ संख्याएं ले रहा हूं, 2 3 4 2 5 2 1 2 3। तो आप मुझको ये बताइए, इन सभी आंकड़ों में सबसे अधिक बार कौन आया है? 2। कितनी बार आया है? 4 बार। तो ये जो दो संख्या होगी ये हमारी बहुलक कहलाएगी। अब इसको सारणी के रूप में व्यक्त करते हैं, तो एक तरफ हम संख्या लिख लेते हैं और एक तरफ हम उसकी बारंबारता लिख लेते हैं। तो संख्या क्या है हमारे पास? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो 2 कितनी बार आया है? 4 बार। 3 कितनी बार आया है? 2 बार। 4 कितनी बार आया है? 1 बार। 5 कितनी बार आया है? 1 बार। और 1 कितनी बार आया है? 1 बार। ठीक है, तो आप इस सारणी से भी बता सकते हैं कि सर्वाधिक बारंबारता 4 है, जो कि किसकी है? 2 की। तो 2 क्या हुआ? हमारा बहुलक। तो इस तरीके से आप बहुलक बता सकते हैं सारणी के द्वारा। एक होता है बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग
तो बहुलक वर्ग क्या होता है? जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होगी वही क्या है? हमारा बहुलक वर्ग कहलाएगा। मान लीजिए यहां पर संख्या ना हो के क्या होता? वर्ग अंतराल होता है, जैसे 0 से 10, 10 से 20। तो जो 10 से 20 वाला वर्ग अंतराल है हमारा, उसकी बारंबारता 4 है, जो कि सबसे अधिक है। तो यही क्या कहलाएगा हमारा फिर? बहुलक वर्ग। ठीक है। तो मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक तरफ आपको वर्ग अंतराल दिया गया है, दूसरी तरफ आपको बारंबारता दी गई है। तो सबसे पहले तो आपको बहुलक निकालने का फार्मूला पता होना चाहिए। बहुलक निकालने का जो फार्मूला है वो ये है, ध्यान रखना है आपको। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, जहां L हमारी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता है। F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता है। और F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता है। और H के बारे में आप जानते ही हैं, वर्ग अंतराल की माप है। तो आपको बहुलक का फार्मूला याद होना चाहिए। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। और आपको यह पता होना चाहिए कि इन संकेतों में किसका अर्थ क्या है, तो आप सवाल को बहुत आसानी से कर लोगे। तो एक तरफ हम वर्ग अंतराल लिख लेते हैं और एक तरफ हम बारंबारता लिख लेते हैं। ठीक है, वर्ग अंतराल है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। और बारंबारता हमको F दी गई है 7, 11, 15, 18, 9। तो पहले तो आप ये बताइए कि बारंबारता जो है सबसे अधिक क्या है। ये आपको सारणी से देखने में पता चलेगा कि जो बारंबारता है वो सबसे अधिक क्या 18 है। तो ये जो वर्ग होगा ये हमारा बहुलक वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बहुलक वर्ग। ठीक है। अब तो ये तो हमारी जो 18 है ये हमारी कहलाएगी F1। बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता ये कहलाएगी F2। नहीं, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता F0, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता F2, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा ये 15 कहलाएगी L। ठीक है, तो सब कुछ आपके पास है, तो फार्मूला यूज करते हैं। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में H। मान रखते हैं L का जो मान है वो कितना है 15 है, प्लस F1 का मान कितना है 18 और माइनस F0 15 और बटे 2F1 का मान 18, F0 का मान 15 माइनस F2 का मान 9 और इनटू में H वर्ग अंतराल की माप 0 से 5, 5 से 10, मतलब 5 का डिफरेंस है, तो H का मान आ जाएगा 5। तो 15 प्लस 18 में से 15 गए 3
18 दूनी 36 माइनस 15 9 24 गुणा 5, 15 प्लस 5 या 15 और 36 में से 24 गए, बचे कितने 6 और 6 12। इसको डिवाइड कर लेंगे, 12 12 दशमलव लगा ली, हो गया 30, 12 दूनी 24 बचे 6 हो गया 60, 12 पंजे 60, तो 15 प्लस 1.25 ये हो जाएगा 16.25 बहुलक का मान। तो इस तरीके से आप जो है अपने सवाल का बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं माध्यिका की। माध्यिका मतलब जिसको हम कभी कभी माध्यक भी कह देते हैं, माध्यिका, या जिसको हम कभी कभी माध्यक भी बोल देते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको मीडियन। ठीक है, तो माध्यिका आखिरकार होती क्या है? मान लीजिए आपको कुछ संख्याएं दी गई हैं जो अव्यवस्थित है, मतलब सही क्रम में, ना तो आरोही क्रम में है ना ही अवरोही क्रम में है। तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको उनको आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना होगा, फिर उनमें से जो ठीक बीच की संख्या होगी वो आपकी माध्यिका कहलाएगी। ठीक है, मान लीजिए जैसे हमारे पास कुछ संख्याएं हैं 7 5 6 12 10। ठीक है, तो ये जो संख्याएं हैं ये आपको, आप देख रहे होंगे, आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं? इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, बढ़ते हुए क्रम में। तो 5 6 7 10 12। अब आप ठीक बीच की संख्या लीजिए, तो ठीक बीच की संख्या क्या है? 7। तो ये 7 क्या कहलाएगी? आपकी माध्यिका या माध्यक। मान लीजिए अगर एक संख्या और होती, 18 होती इस तरीके से, तब बीच में कितनी संख्याएं बचती? 2 इधर से छोड़ दीजिए, 2 इधर से छोड़ दीजिए, संख्याएं बचती हमारी 2, 7 और 10। तब उस स्थिति में हम माध्यिका कैसे निकालते? तब जो है हम 7 प्लस 10 को जोड़ लेते और इसका आधा कर लेते, 17/2 मतलब 8.5। ये हमारी माध्यिका बन जाती। तो यहां पर हम सीखेंगे कि वर्गीकृत जो आंकड़े होते हैं उनकी माध्यिका हम किस प्रकार से ज्ञात करें। तो इसमें जो माध्यिका निकालने का जो फार्मूला है वो आपको याद करना होगा। तो माध्यिका निकालने का जो फार्मूला है पहले वो नोट कर लीजिए आप। L प्लस n/2 माइनस CF बटे स्मॉल f गुणा h। तो यहां पर जो है L वही है माध्यक वर्ग की, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। n बारंबारताओं का योग है या परीक्षणों की संख्या भी कह सकते हैं इसको। CF क्या है? ये CF है माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। और F माध्यिका वर्ग की बारंबारता। और H के बारे में आप जानते ही हैं, वर्ग अंतराल की माप या वर्ग माप। ठीक है, तो जब भी माध्यिका निकालने के लिए कहेगा वर्गीकृत आंकड़ों से, तो आपको ये वाला सूत्र यूज करना है, L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुणा H। और आपको पता होना चाहिए प्रत्येक संकेत का क्या अर्थ है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया गया है, बारंबारता दी गई है। तो सबसे पहले तो आप वर्ग अंतराल को वर्टिकली लिख लेंगे। क्या है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता भी दी गई है
तो बारंबारता को भी लिख लेंगे 2, 8, 20, 15 और 5, साथों साथ इसको जोड़ भी लेंगे n का मान 2 और 8 10 और 20 30 और 15 45 और 5 50। ठीक है, अब संचयी बारंबारता निकालेंगे। अब ये नया आया है इसमें संचयी बारंबारता, अभी तक हमको इसकी जरूरत नहीं पड़ी थी। तो संचयी बारंबारता निकालना सीखिए सबसे पहले। तो आप जैसे 2 है तो 2 को तो पहले आप लिख लीजिए, फिर क्या करेंगे आप इस तरीके से जोड़ेंगे इसको 2 और 8 10, 10 और 20 30, 30 और 15 45, 45 और 5 45 और 5 50। तो जब भी आप संचयी बारंबारता निकालते हैं तो लास्ट में जो भी संचयी बारंबारता आती है वो हमारी बारंबारताओं का योग होती है। यदि ये दोनों मैच कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपने जो संचयी बारंबारता निकाली है वो सही निकाली है, अन्यथा गलत। ठीक है, अब हमने जो बारंबारताओं का योग निकाला है n बराबर 50, हम इसका आधा करेंगे n/2, मतलब 50/2 कितना आ गया ये 25। अब देखते हैं संचयी बारंबारता में 25 कहाँ पड़ता है हमारा। तो 10 तो कम है तो 30 पे पड़ेगा, 30 ज़्यादा है लेकिन 10 कम है तो 25 जो है इसमें आ जाएगा। तो हमारा जो माध्य का वर्ग होगा वो ये कहलाएगा। ठीक है, तो संचयी ये हमारी माध्य का वर्ग की बारंबारता f कहलाएगी। ये हमारी निम्न सीमा कहलाएगी 20, और माध्य का वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता ये हमारी CF कहलाएगी। और h का मान आपको पता ही है, 0 से 10, 10 से 20, 10 10 का अंतर है, तो h का मान 10 हो गया। तो माध्य का क्या सूत्र तो बताया था मैंने, L प्लस n/2 माइनस CF/f गुणा h। मान रख देंगे इसमें, L का मान कितना है 20 प्लस n/2 का मान कितना 25 माइनस CF का मान कितना है 10 और बटे स्मॉल f 20 और इंटू में h, 10 10 का अंतर है, 10 दूनी 20, 20 प्लस 25 में से 10 गए 15, 15/2, 2 से इसको डिवाइड कर लिया 7.5, तो 20 प्लस 7.5 ये आ गया 27.5। तो इस तरीके से जो है आप संचयी बारंबारता निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने जो है तीनों चीजें कवर की। समांतर माध्य भी हमने 3 विधियों से कवर किया, प्रत्यक्ष विधि, लघु विधि, पग विचलन विधि। फिर हमने उसके बाद बहुलक निकालना सीखा कि किस तरीके से बहुलक निकालते हैं। फिर उसके बाद हमने जो है माध्यिका निकालनी सीखी कि माध्यिका किस तरीके से निकालते हैं। कभी कभी एग्जाम में एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि आपको माध्य और बहुलक में से कोई 2 चीजें दी गई होती है और तीसरी चीज के बारे में आपसे पूछ रहा होता है, तब उस स्थिति में जो है हम कैसे करेंगे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम और उसके माध्यम से हम समझते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके का है कि एक बारंबारता बटन का माध्य 5 है, माध्यक 10 है, मतलब माध्य का 10 है, तो बहुलक ज्ञात करिए। मतलब आपको माध्य दिया गया है 5, माध्यिका दी गई है या माध्यक, एक ही बात है 10, और आपसे बहुलक के बारे में पूछा गया है। ना कोई सारणी दी गई है ना कुछ दिया गया है। तब आप इस सवाल को कैसे करेंगे। तो आपको एक फार्मूला याद रखना है, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यका और माइनस 2 गुणा माध्य। आपको ये फार्मूला याद रखना है। यदि आपकी ये याद है तो आप सवाल को जो है आसानी से कर लोगे। और अक्सर विकल्पों में आता है, तो 3 गुणा माध्यिका कितनी है 10 माइनस 2 माध्यक कितना है 5, तो 3 धाई 30 माइनस 2 पंजे 10, आ गया उत्तर हमारा 20। तो पलक झपकते ही आप सवाल को कर लेंगे। मान लीजिए माध्य दिया है,
माध्य दिया है और बहुलक दिया है 20, तो आप माध्य निकाल सकते हैं इस सूत्र का प्रयोग करके। मतलब इन 3 चीज में से आपको कोई भी 2 चीज पता हो तो आप इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं तीसरी चीज निकालने के लिए। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। यदि अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।